क्यों होता है? क्या कोई वाकई एक गिरोह है जो पेपर लीक कराता है और उससे पैसे कमाता है, या इसके पीछे कुछ और खेल है? असल में ये बहुत गंभीर समस्या है। ये खाली पेपर लीक की समस्या नहीं है। हम में से अधिकतर लोग जो है तब इसके बारे में जानकारी मिलती है पेपर लीक होता है। एक्चुअली पिछले कुछ वर्षों में, मतलब मोदी के आने के पहले से, मैं इसमें वो साफ कहना चाहता हूँ कि ये असल में पूरे के पूरे एजुकेशन में जो करप्शन है उसका एक रिफ्लेक्शन है। हमारी जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसमें पेपर लीक पहले कौन करते थे? पहले मास्टर करते थे, प्रोफेसर लोग करते थे। वो अपने पसंदीदा लोगों को, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प घटना बताऊं वो कैसे पेपर लीक करते थे। कुछ लोग तो परीक्षा हॉल में क्वेश्चन का उत्तर बताते थे। कुछ लोग जो है वो अपने चुनिंदा विद्यार्थियों को पेपर, कुछ प्रश्न पत्र बताते थे। पेपर लीक की कल्चर रही है और इसकी जड़ें हैं एजुकेशन में। इसकी जड़ें पुलिस और कानून में नहीं है। ये जो पिछले लोकसभा के अधिवेशन में जो नकल रोकने के लिए जो बिल पास करके एक तरह से जय जयकार की गई, और उस जो ही बिल पास हुआ उसके बाद ही यूपी में ब्लास्ट हुआ, पेपर ब्लास्ट। क्योंकि नरेंद्र मोदी को जो है ये इवेंट बहुत पसंद है। तो ये बाई चांस की बात है कि नरेंद्र मोदी जब से शासन में आए ये इवेंट बढ़ गए, पेपर लीक के इवेंट बढ़ गए। और ये जो घटना है, अगर इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट शाया की थी, अगर उसे हम माने, और उसके अलावा और दूसरे अखबारों ने भी जो रिपोर्ट तैयार की थी, तो पेपर लीक एक राष्ट्रीय फिनोमिना है। किसी एक राज्य की समस्या खाली ये नहीं है। इसकी जड़ें कहाँ है? असल बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसकी बुनियादी समस्या को एड्रेस करना नहीं चाहती, और सारी मुश्किलें वहीं खड़ी हो रही हैं। मसलन मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। अभी देश में तकरीबन 650 से अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। अब आप बताइए, हजारों विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोल दिए गए मास स्केल पर शिक्षा के निजीकरण के नाम पर, वहां स्थिति इतनी बदतर है कि वहां पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, लेकिन विद्यार्थी फीस दे रहा है, लाखों लाख रुपए की फीस दे रहा है। अब ये जो लाखों लाख रुपए की फीस दे रहा है, ये विद्यार्थी परीक्षा का डिग्री लेके वहां से निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? नकल करके। कई जगह तो परीक्षा ही नहीं होती, सीधे डिग्री देते हैं। तो आपकी नाक के नीचे आप कहते हैं हम चैंपियन हैं, हम सिर्फ एक जानना चाहते हैं लोगों से, आपकी तरफ आपके बहाने हम ध्यान भी खींच रहे हैं। आप अमेरिका से कंपटीशन करना चाहते हैं ना, जर्मनी से कंपटीशन करना चाहते हैं, जापान से कंपटीशन करना चाहते हैं। वहां लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते बच्चे। ये गलत फहमी है। हमारे यहां मुश्किल क्या है कि हमारे यहां तो 100 में से 95% बच्चे शुरू से ही ट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं। मुश्किल से 5% बच्चे होंगे जो ट्यूशन ना पढ़ते हो। इवन झुग्गी झोंपड़ी में जहां पर के बच्चा रहता है वहां पर भी ट्यूशन पढ़ता है बच्चा। स्थिति इतनी खराब है, और ट्यूशन की कल्चर का इस तरह से विस्तार हुआ है। तो ये जो बुनियादी समस्या है वो कहां है? बुनियादी समस्या है कि हमारा जो एजुकेशन का जो ढांचा है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी तहस नहस हो चुकी है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं 27 साल में टीचर रहा, और 27 साल में मुझे अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूं आपके बहाने बोलने के लिए। मैं बदनाम था क्लास लेने के लिए। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे मेरे समय से पर क्लास लेने से नहीं रोक सकती थी। अगर मेरी 2 बजे क्लास है तो मैं 2:05 पहले हर हालत में डिपार्टमेंट पहुंचूंगा। मैं कलकत्ते में रहता था, वहां आए दिन रैलियां होती हैं, आए दिन जाम होता है। सारे टीचर जो है वो जाम और रैली के बहाने लेट आते थे, लेकिन मेरा रिकॉर्ड था ये कि मैं कभी लेट, अपनी पूरी लाइफ में एक दिन लेट नहीं गया। एक दिन, कई कई किलोमीटर पैदल चल के गया, लेकिन लेट नहीं गया मैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? शिक्षा में अगर आप का कमिटमेंट नहीं होगा, हम शिक्षक हैं,
इसका जो सबसे बड़ा दारोमदार है वो क्या है? शिक्षा व्यवस्था पर है। आप अगर प्रेशर में आएंगे, जो कभी है, अभी तो स्थिति और बदतर हुई है 10 साल में, पिछले नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। अभी हाल ही में करीब 4000 अपॉइंटमेंट हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? जो मेरी जानकारी में अभी आया है, कुछ लोगों के साइंस में अपॉइंटमेंट हुए, लेकिन वो साइंस पढ़ाना नहीं जानते थे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुला के उनसे कहा कि तुम रेजिग्नेशन लिखो, नहीं तो टर्मिनेट कर दूंगा, भविष्य में कभी नौकरी नहीं लगेगी। अब आप समझिएगा किस लेवल के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे आरएसएस की रिकमेंडेशन से ऐसे लोगों के अपॉइंटमेंट हुए हैं बड़े स्केल पर, जिनको पढ़ाना नहीं आता, जो सब्जेक्ट नहीं जानते। हां, उनके पास डिग्रियां हैं, और जो क्वालिफाइड लोग हैं उन्हें बहिष्कृत करके अनक्वालिफाइड लोगों को लाके बिठाया गया। और यह बीमारी इतनी बड़े पैमाने पर फैल चुकी है कि अब इसका कोई जिसे कहें शॉर्टकट नहीं। आप एक नहीं करोड़, मैं कह रहा हूं कि आप सरेआम फांसी दे दीजिए लोगों को। सर का नेटवर्क चला गया। साधारण सी चीज थी कि जो फांसी की सजा भी अगर आप बोल देंगे उन्हें, तो वो ये नकल रुकने वाली नहीं है और पेपर लीक रुकने वाला नहीं है। दोनों एक कनेक्टेड है। कारण क्या है कि हमारे यहां पढ़ाई का जो सिस्टम है वो एकदम बैठ चुका है। क्यों बैठ गया है वो? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप जितना ये इस बीमारी के शिकार होंगे, मैं बहुत साफ कह रहा हूं ये बात, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स जितनी हमारे जेहन में उतारी जाएगी और अतीतवादी संस्कार जितने हमारे जेहन में उतारे जाएंगे, हम उतने ही ज्यादा करप्ट होते चले जाएंगे। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, और जाना कहां चाहते हैं? अमेरिका से ऊपर। कैसे जाएंगे आप? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि आपके जो संस्कार है और आपकी जो राजनीतिक चॉइस है, सिर्फ इतना सा काम कर दे। नरेंद्र मोदी की ताकत है ना, सिर्फ इतना सा काम कर दे, पढ़ाई की व्यवस्था दुरुस्त कर दे और कैंपस में फ्रीडम दे दे। कैंपस में फ्रीडम नहीं है तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी। लाइब्रेरी के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी। कैंपस में टीचर नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी। देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं यह बात? शिक्षा का जो ढांचा जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है सुनियोजित ढंग से, उसने क्या किया है कि उसने पूरी की पूरी इस इंडस्ट्री को, अभी आज की डेट में जो आज मैं आपसे बात करने का जो मैंने डाटा देखा उसका, जो बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है, वो ये कि 2023 में 58,000 करोड़ रुपए की ट्यूशन इंडस्ट्री है। और ये ट्यूशन इंडस्ट्री अब बढ़ के अब अगले साल, कुछ साल, 1-2 साल में ही ये करीब 1.25 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। अकेले कोटा शहर में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार है ट्यूशन का। सबसे ज्यादा कहां घटनाएं घटी हैं? आप यह ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं कहां घटी है? राजस्थान में। ये पेपर लीक की घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने ट्यूशन इंडस्ट्री को, पहले ये था, ये चीज बताई जानी चाहिए, ये चीज सिखाई जानी चाहिए कि जो शिक्षक की नौकरी लगती थी वो ट्यूशन नहीं करता था, उसकी सर्विस कंडीशन का हिस्सा था ये। मेरे यहां कोई भी आता है तो मैं उसे वैसे ही कुछ बोल दूं तो अलग बात है। मैंने आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ाई, मुझे मालूम ही नहीं है, मैंने कभी ट्यूशन पढ़ा ही नहीं, अपने जीवन में नहीं पढ़ा। भले ही गरीबी में रहा, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा। स्थिति यह है कि जब आप ट्यूशन पढ़ेंगे तो आप एकेडमिक्स के शॉर्टकट सीखेंगे, और जब शॉर्टकट सीखेंगे तो आपको फिर वो जैसे कहें कि हुनर, वो सीखना होगा कि परीक्षाएं कैसे पास की जाए। अब हमारे यहां जो कंपटीशन है वो योग्यता पर आधारित नहीं है, चाहे वो आईएएस का कंपटीशन हो, चाहे वो आईपीएस का कंपटीशन हो। क्योंकि हमारे पास में जो यंग जो लोग आ रहे हैं उनके पास में कोई मूल्य नहीं है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं आपसे, ये जो मूल्यहीनता है, ये मूल्यहीनता इसके करप्शन की जड़ में है। आपने कैसा यूथ तैयार किया है जिसके पास कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक कमिटमेंट नहीं है,
वो किस काम में लगा हुआ है? सारे अनडेमोक्रेटिक काम वो गिन गिन के रोज करता है। तो आप पेपर लीक से बच नहीं सकते, आप वो करप्शन से बच नहीं सकते, आप सिफारसी नौकरियों से बच नहीं सकते। ये पैकेज डील है, क्योंकि आपने पहले बार अपने यूथ को क्या सिखाया? बेटा देख, ऐसा है कि तू जो है अब नमामि वत्सले मातृभूमि कर, कोई लोकतांत्रिक वैल्यूज तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। आप यूथ से बात करके देखिए, युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति नफरत है, लोकतंत्र के प्रति नफरत है और फासिज्म के प्रति आकर्षण है। तो वैसी स्थिति में बड़े पैमाने पर युवा किस दिशा में जाएगा? वो करप्शन की दिशा में जाएगा। हम लोग जो सोच रहे हैं ना कि जो नरेंद्र मोदी ने जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कानून बदल दिया, बना दिया, एक बहुत बढ़िया कानून बना दिया। तो कानून तो हमारे यहां दहेज प्रथा के खिलाफ भी है, दहेज प्रथा रुकी नहीं। कानून से नकल, पेपर लीक ये रुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। एक और चीज है जो कि कायदे सोचे हम लोग, ये जो ये संकट क्या हल हो जाएगा? पुलिस लगा देंगे आप, पीएससी लगा देंगे, पेपर लीक रुक जाएंगे। आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपकी पुलिस पीएससी पूरे सेंटर में लगी हुई है, लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं 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 रोक सकते आप, नहीं। उसका एक बड़ा कारण है, बड़ा कारण है कि अब ये जो पेपर लीक है इसने एक इंडस्ट्री की शक्ल ले ली है। जैसे ट्यूशन ने एक इंडस्ट्री की शक्ल ले ली है, अब पेपर लीक ने भी एक इंडस्ट्री की शक्ल ले ली है। देखिए मैं बहुत ही अजीब सी बात कह रहा हूं, लेकिन एक सच है। ये यूपीएससी के रिजल्ट निकलते हैं ना, आईएएस के और आईपीएस के, आप यहां से सोचिए कि किसी संस्थान विशेष के ही 50 विद्यार्थी कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं। ये खाली एक जगह डील नहीं हो रही है, अनेक स्तर पर डील हो रही है। हम लोगों को मालूम नहीं है। मेरा सिर्फ वो पहला जो आपके माध्यम से कहना है वो ये कि अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और अकादमिक गुणवत्ता को लेकर कमिटमेंट नहीं होगा तो आप पेपर लीक की कल्चर को नहीं रोक सकते। हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें हमें कौन सी चीज हमें ऐसी है जिससे कि हम अपने नौजवानों की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम नौजवानों को लोकतंत्र विरोधी चेतना देंगे, स्वतंत्रता विरोधी चेतना देंगे, तो आप तय मानिए वे नकल करेंगे और वे पेपर लीक करवाएंगे और करेंगे। क्योंकि उसके अंदर कोई मौलिक आकर्षण नहीं होगा फिर। लेकिन सर एक और बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, उस पर आपसे जवाब चाहूंगा। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था सरकारी नौकरियों को कि एक तो हमारे देश में सरकारी नौकरियों के प्रति भारी क्रेज है। ये तो आप बता रहे थे, परीक्षा जो सामान्य परीक्षा है 12वीं की, 10वीं की, ग्रेजुएशन की, इस परीक्षाओं की बात। लेकिन जो अभी यूपी में जो हाल में घटना हुई अभी 5-7 दिन पहले, 60,000 वैकेंसी है और 48 लाख लोगों ने एग्जाम दिए, वैसे ही और दूसरी जगहों पे हुए। अब ये जो बतला रहे थे कि एक रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें हमारे संसद में बताया गया था कि 2021 तक 40,35,000 पद ऐसे थे जिन पे भरा जाना था, जिन पदों को भरा जाना था। इनमें से महज 30,55,000 पदों पर सरकारी नौकरी मिली है, 9,79,000 पद खाली है। यानी 40 लाख में से 75% पद भरे गए और 10 लाख यानी 25% पद खाली हो गए, रह गए। नहीं, तो इतना बड़ा देश और केंद्र सरकार के पास 40 लाख पद। नहीं, ये रिपोर्ट सही नहीं है सर। ये संसद में रिपोर्ट दी गई है सर। ये रिपोर्ट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सरकार ने केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए संस्थानों में भर्ती पर से पाबंदी नहीं हटाई है। वो काम कर रहे हैं लोग। एक चीज ध्यान लीजिए आप, अगर वो भर्ती हटा देते तो संकट थोड़ा सा कम होना शुरू होता। लेकिन अभी स्थिति यह है कि अब मान लो यूपी में पेपर लीक नहीं होता,
पुलिस भर्ती में, और ये 48 लाख लोग परीक्षा देते, तो 48 लाख लोगों की कॉपी जचने में कितना टाइम लगता है और फिर उसके बाद इनके इंटरव्यू में कितना टाइम लगता है? आप समझ रहे मेरी बात को? प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो चीज डिसेंट्रलाइज ढंग से रेगुलर करनी चाहिए थी वो आपने की नहीं। अब आप कर क्या रहे हैं? आप अब अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। मैं एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं आपको कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और तमाम राज्यों के विश्वविद्यालय और कॉलेज मिला के करीब 60% से अधिक पोस्ट खाली पड़ी है शिक्षकों की। तो वैसी स्थिति में जब भी इंटरव्यू होंगे धांधली होगी। क्यों? क्योंकि अब हर सरकार के पास में ये एक तुरुप का पत्ता है कि वो अपने ही लोगों को भेजती है सिलेक्शन कमेटी के लिए। जानते हैं, मैं बदनाम हूं इस बात के लिए कि मेरे पास सिफारिश नहीं कर सकता कोई। मैं जाता हूं लेकिन मैं साफ हूं इस मामले पे कि अगर किसी ने भूल से सिफारिश कर दी, चाहे वो मेरा कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। आपके अंदर अगर एक फेयर डील का, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि मैं पिछले दिनों मैं उड़ीसा गया था, वहां की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए जो कॉलेजों में अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैंने साफ कह दिया था कि मुझे इंटरव्यू के पूरी रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग में, कोई पर्सनल चीज नहीं होगी वहां, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो नंबर दिए उसके बाद में किसी ने मैनिपुलेट कर लिया तो क्या होगा उसका। फिर हम में से अधिकतर लोग खुद मैनिपुलेशन के पक्ष में रहते हैं और जाते हैं मैनिपुलेशन के लिए। उड़ीसा की सरकार ने मानी बात हमारी, हमने कहा हम इसके बिना नहीं जा पाएंगे। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? हम ये स्थिति होनी चाहिए कि आप अपने यहां मैनिपुलेशन के चोर दरवाजे तो बंद करें पहले, अपॉइंटमेंट के पहले। अब एक लड़के का दिल्ली में अपॉइंटमेंट हुआ है कंप्यूटर साइंस में, उसने फोन किया, सर बधाई दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, बधाई है, अपॉइंटमेंट हो गया तुम्हारा। बोले सर एक मुसीबत है। मैंने क्या मुसीबत है? बोले सर अपॉइंटमेंट तो हो गया लेकिन मुझे अंग्रेजी मीडियम से कंप्यूटर नहीं